पिछले अंक में हमने देखा कि रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारियां अयोध्या में शुरू हो चुकी हैं और अयोध्या को बहुत अच्छे प्रकार से सजाया जा रहा है। तो अब आगे का वर्णन सुनते हैं। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनामहि, आमहु बेगी नयन फल पावहि। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लोगाई। काली लगन भल केतिक बारा, पूंजी विधि अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई काली, बिघन मनामहि देव कुचाली। तिन्हि सोहाई नयवध बधावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा। सारद बोल विनय सुर करहि, बारहि बार पायल परहि। विपति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करे सोयाज। राम जाहि बन राजु, तजी हुई सकल सुर काजु। सुनि सुर बिनय ठाड़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देखि देव पुनि कहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। बार बार गई चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करिहहि चाह कुशल कवि मोरी। हरसि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। नामु मंथरा मंदमति, चेरी कैकई केरी। अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। अयोध्या में सब स्त्री और पुरुष व्यग्र हो रहे हैं कि कब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे और कब राम का राज्याभिषेक होगा, कब श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चाहा होगा, हमारी मनोकामना पूरी होगी। इधर तो अयोध्या के निवासी ये सब सोच रहे हैं और उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। हे माता, अब वो काम कीजिए जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ है वो सब संपन्न हो और श्री रामचंद्र जी राज्य को त्याग कर वन चले जाएं, जिससे कि हमारे विरोधी राक्षसों को वो मारें और हम निर्भय हो जाएं, हमारा सब कार्य सिद्ध हो जाए। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती भी बहुत ही पछता रही कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा, क्योंकि भगवान ने तो अवतार ही इसी कारण से लिया हुआ है। तो देवताओं ने बहुत प्रकार से माता सरस्वती को समझाया। इधर श्री रघुनाथ जी विवाद और हर्ष से रहित हैं। जब देवताओं ने बार बार सरस्वती जी के पैर पकड़ा तो वो संकोच में पड़ गई। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। परंतु आगे के काम का जब विचार माता सरस्वती के मन में आता है कि भगवान सब राक्षसों को मारकर पृथ्वी के भार को हरने वाले हैं, तब वो हर्षित होकर अयोध्यापुरी की ओर चली, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। अब माता सरस्वती को अपना काम करना है, उनको महारानी कैकेयी की बुद्धि को फेरना है। महारानी कैकेयी जो कि रामचंद्र जी को बहुत ही अधिक प्यार करती थी,
अब देखते हैं कि किस तरीके से वो राम के वन का कारण बनने वाली है। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसी की बुद्धि को फेर कर चली गई। तो पहले तो माता सरस्वती ने उसकी बुद्धि को फेरा और फिर कैकेयी की बुद्धि को फेरा। तो इस तरह से अब अचानक से ही अयोध्या में जो अभी तक सुख का वातावरण बना हुआ था वो दुख में परिवर्तित होने वाला है। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सिलोगन काह उछाहु, राम तिलक सुनि भाउर दाहु, करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, हुई अकाजु कवन विधि राति, देखि लागी मधु कुटिल की राति, जिमि गमत कैलेहु के भांति, भरत मातु पहि गई बिलखानी, कान मनि हंसी कह हंसी रानी, उतरु देई न लेहु उसासु, नारी चरित करि ढारई आंसू, हंसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिखयस मन मोरे, तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिन, छाड़ई श्वास कार्य जनु सापिनी, सभय रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपाल, लखनु भरतु रिपु मदनु सुनी, भाकु बरी उर सालु, कत सिख देई हमहि को माई, गालु करब के ही कर बलु पाई, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सुदेई जुबराजू, भयउ कौशिलहि विधि अति दाहि, देखद गर्भ रहत उर नाही, देखऊं कसन जाय सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु क्षोभा, पूतु विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहू हमारे, नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई, सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु हर गानी, पुनि कह कबहु कहसि घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ामहु तोरी, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। अब मंथरा इस बात के लिए विचार करने लगी कि ऐसा क्या करें कि काम बिगड़े। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है मंथरा? मंथरा कोई उत्तर नहीं दे रही है, बस वह लंबी लंबी सांसें ले रही है और आंसू ढरका रही है। तब रानी हंसकर कहती हैं, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने ही तुझे कुछ सीख दी है, कुछ दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन हो। तब रानी थोड़ा डर गई और कहा, अरे भाई क्या बात हो गई, बता। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न तो कुशल से हैं। यह सुनकर मंथरा के मन में बहुत पीड़ा हुई। वो कहने लगी कि अरे हमें कौन सीख देगा और मैं क्यों बड़ी बड़ी बातें करूंगी। राम को छोड़कर आज अयोध्या में किसकी कुशल है? उन्हीं को तो राजा युवराज का पद दे रहे हैं। आज तो कौशल्या के विधाता भी अनुकूल हो गए हैं। तुम स्वयं जाकर सारी शोभा को क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हो रहा है। तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं। तुम्हें तो पलंग पर पड़े पड़े बस नींद खींचनी ही अच्छी लगती है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के वचन थोड़े थोड़े तो रानी को प्रिय लगे कि यह मेरे बच्चों के विषय में और उनके कुशल के बारे में सोच रही है। लेकिन उसको मन की मैली जानकर रानी ने डांट कर कहा, बस अब तू चुप रह घर फोड़ी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा दूंगी। फिर कैकेयी कहती हैं कि लेकिन मुझे तुझ पे क्रोध नहीं आ रहा है। लेकिन सुन,
सुंदर मंगलदायक शुभ दिन तो वही होगा जिस दिन तेरा यह कहना सत्य होगा और श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा, उनका राज तिलक होगा। प्रिय बादिन सिख दीन ही हूँ तो ही सपने हूँ तो पर को पुन मोही सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहा फुर जेहि दिन होई जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई राम तिलक जाओ साचे हूँ काले देऊ मांगु मन भाव तयाली कौशल्या सम सब महतारी राम ही सहज सुभाय पियारी मोह पर करहि स्नेहु विशेषी मैं करि प्रीति परीक्षा देहि जो विधि जन्म देई करि छोहु हूँ राम सिय पूत पुतोहु प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक क्षोभु कस तोरे भरत सपथ तो ही सत्य कहूँ परिहरि कपट दुरा हरस समय विषमौ करसी कारण मोहि सुनाओ एक ही बार आस सब पूजी अब कछु कहब जीभ करि दूजी फोरई जोगु कपारु अभागा भले कहत दुख रौरे ही लागा कहीं झूठी फुरी बात बनाई ते प्रिय तुम ही करोई मैं माई हमहु कहबी अब ठकुर सोहाती नाही तमान रहब दिनु राती करि कुरूप विधि पर बस कीन्हा बवा सोलुनिय लहिय जो दीन्हा को नृप हो हम ही कहानी चेरी छाड़ी अब हो बकिरानी जा रे जोग सुभाव हमारा न भल देखी न जाय तुम्हारा ताते कछुक बात अनुसारी क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी तीय अधर बुधिरान सुरमाया बस बैरिनी है सुहृद जानी पतियान। फिर रानी कैकेयी कहती हैं कि राजा तो बड़ा भाई ही होता है और छोटे भाई उनके सहायक होते हैं, ये तो रघुकुल की रीति ही है और राम को स्वभाव से ही सारी माताएं एक जैसी ही प्यारी हैं और वह तो मुझे विशेष स्नेह करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा भी लेकर देख ली। मेरी तो विधाता से यही मांग है, मैं यही विधाता से मांगती हूँ कि जब भी मेरा जन्म हो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हूँ। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से तुझे क्यों इतना परेशानी हो रही? तुझे भरत की सौगंध छल कपट छोड़कर सच सच बता, तू हर्ष के समय विषाद क्यों कर रही है? मुझे इसका कारण बता। फिर मंथरा कहती है, सारी आशाएं तो एक बार ही कहने में पूरी हो गई, कह के देख लिया, इतना तुमने सुना दिया, अब दूसरी बार कुछ कहूंगी तो फिर वही सब सामने आएगा। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। जो झूठ फूट बताते हैं वही तुमको प्रिय है और मैं जब कड़वी सच्चाई बताती हूँ वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। अब तो मैं भी ठुकुर सुहाती ही कहा करूंगी, नहीं तो फिर चुप रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे का क्या दोष, जो बोया है सो काटती हूँ। और मुझे अब क्या करना, कोई भी राजा हो मुझे क्या परेशानी, अब मुझे दासी छोड़कर रानी तो बनना नहीं है। मेरा तो कुछ स्वभाव ही ऐसा है कि दूसरे का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, किंतु हे देवी बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। अब मंथरा ने जब इस तरह से बातें बनाई तब रानी कैकेयी को उसकी बातों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा और धीरे धीरे करके वह गहराता ही चला गया और अंतोगत्वा मानस पटल पर पूरी तरह से छा गया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही सबरी गान मृगी जनु मोही तसिमति फिरी यही जसि भाभी रहसी चेरी घात जनु फाबी तुम पूछहु मैं कहत डेराऊं धरहु मोर घर फोरी नाऊं
सजी प्रतीति बहुविध गढ़ छोली, अवध 7.5 तब बोली, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सुफुरि बानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपुहु ही पीरीते, भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा, जरि तुम्हारी चह सवती उखारी, रुधऊ करी उपाऊ बरबारी, तुम्हि न सोचु सोहाग बल, निज बस जानऊ राव, मन मलिन मुह मीठ नृपुराउर सरल सुभाव, चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात समारी, पठये भरत भूपन नियौरे, राम मातु मत जान बरौरे, से वही सकल सवति मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पीके, सालु तुम्हार कौशिलहि माई, कपट चतुर नहीं हुई जनाई, राजा ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवति सुभाव सकई नहीं देखी, रचि प्रपंचु भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई, यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सुहाई मोहि सुठनी का, आगिली बात समुझ डर मोही, देव देव फिर सो फलुओही, रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीने सि कपट प्रबोधु, कहीं सी कथा सत सवति कई, जहि विधि बाढ़ विरोध। अब धीरे धीरे रानी मंथरा के बस में होती चली गई, मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी होनहार होती है वैसी ही बुद्धि भी फिर जाती है। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो ना कि मैं कहते हुए क्यों डरती हूँ? क्योंकि तुमने पहले से ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, अब वे दिन गए। और ये बात और समझ लो कि समय बीत जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। तो दूर की सोचो, दूरदर्शी बनो, आज का मत सोचो। पुत्रों का भविष्य सिक्योर करो। जो तुम्हारी सौत है कौशल्या, वो तो तुम्हारी जड़ काट रही है। इसलिए श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम समझती हो कि राजा तो तुम्हारे वश में है, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका तो स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि आप तो कपट जानती भी नहीं। राम की माता कौशल्या बहुत चतुर और गंभीर है, उनका तो थाह पाना मुश्किल है। उसने मौका ताड़कर अपनी बात राजा से कह दी, राजा ने उसे मान लिया। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह ही समझिए। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो यह रघुकुल के लिए उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। इस तरह करोड़ों कुटिलता पूर्वक बातें गढ़कर और बहुत अच्छी तरह से प्रपंच करके मंथरा ने कैकेयी को उल्टा पुल्टा समझा दिया, और कैकेयी की बुद्धि फिर गई। अब होनी तो हो के रहती है, इसलिए कैकेयी के मन में अच्छी तरह से विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, तो मंथरा ने उनको अपने बस में जानकर थोड़ा सा अपने स्वर को तेज करते हुए कहा, अब क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा अपने भले बुरे को? मित्र और शत्रु को तो पशु तक भी पहचान लेते हैं, तुम्हारी हालत तो इनसे भी बदतर है। तो जब चूंकि सरस्वती जी खुद उसके दिमाग में बैठी हुई थी, तो इस समय उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एकदम अपने उच्चतम लेवल पे थी। तो इस समय उसको दासी समझना ठीक नहीं होगा। वो एक बहुत ही
तगड़ी कम्युनिकेटर और कन्विंसिंग पावर उसके अंदर बहुत आ चुकी, तो उसने पूरी तरह से रानी की बुद्धि फेर दी। भावी बस प्रतीति उरयाई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई, का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना, भयउ पाखु दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सनयाजु, खाई पहिरिह राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे, जो असत्य कछु कहब बनाई, तऊ विधि देई हमहि सजाई, राम ही तिलक काल जऊ भयऊ, तुम कहूँ विपति बीजु विधि भयऊ, रेख खचाई कहूँ बलु भासे, भामिन भयहु दूध कई माखी, जौ सुत सहित करहु सेवकाई, तौ घर रहु नयान उपाय, कंद्रू बिन तहि दीन दुख, तुम्हि कोशिला देव, भरत बंदी गृह सोई हहि, लखनु राम के नेब, कय कय सुता सुनत कटुबानी, कहि न सकई कछु सहमि सुखानी, तन पसेउ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी, कहि कहि कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी, फिरा करमु प्रिय लागी कुचाली, बकिहि सराहई मानी मराली, सुनु मंथरा बात फुरि तोरी, दहिनी आँखि नित फरकई मोरी, दिन प्रति देखऊँ राति कुसपने, कहऊ न तोहि मोह बस अपने, काह करऊँ सखि सूद सुभाऊ, दाइन बामन जानऊ काऊ, अपने चलत नयाजु लगी, अनभल काहु कीन्ह, केहि अघय कहीं बार मोहि, दय दुसह दुख दीन। फिर और ज्यादा विश्वास दिलाकर मंथरा कहती है कि यदि मैं कुछ भी बनाकर झूठ कहती हूं तो हे विधाता तुम इसका दंड मुझे देना। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ लेना तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। अब जैसे जैसे कैकेयी को मंथरा की बात पर विश्वास होने लगा तो वह और प्रभावशाली भाषाओं का यूज करने लगी और अब डराना शुरू कर दिया। फिर उसने कहना शुरू किया, मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूं, मतलब अंडरलाइन करके कह रहे हैं, हे भामिनी तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध की मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं वैसे ही तुमको भी निकाल कर कौशल्या फेंक देगी। तुम कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रहोगी, नहीं तो घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। कौशल्या तो तुम्हें न सहने लायक दुख देंगी और हे भगवान बेचारे भरत तो कारागार में होंगे और राम और लक्ष्मण उन पर राज करेंगे। अब उसने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जो एकदम तीर की तरह से कैकेयी के सीधे हृदय में जाकर लगे और कैकेयी ये सब सुन के एकदम डर के कांप गई। उन्होंने सब चीजों को विजुअलाइज कर लिया और उनको लगा कि ये सब हो ही गया। उनके शरीर में पसीना निकल आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा जो है अपनी जीभ को दांतों से दबाकर और तरह तरह की कहानियां उनको और सुनाने लगी। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगने लगी। वह बगुली को हंसिनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। अब मामले ने यू टर्न ले लिया। अभी तक जो कैकेयी विश्वास नहीं कर रही थी, अब पहले तो विश्वास हो गया और अब उन्होंने मंथरा के प्रभाव में वो इस तरह आ चुकी थी कि अब उसको सखी सखी कह के बात करने लगी। कैकेयी कहती, हे मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी देख दाहिनी आंख भी नित्य फड़का करती है और मैं रात में बुरे सपने भी देखती हूँ, लेकिन अज्ञान बस मैं तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अब जो है एकदम मित्रता, मतलब पूरा का पूरा दोस्ती तगड़ी हो गई अब कैकेयी और मंथरा की। फिर कैकेयी कहती हैं मंथरा से, सखी
मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ दुसह दुख दिया। मैं तो मायके जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी तो मेरे बस में नहीं। भगवान अगर किसी को शत्रु के वश में रहकर जीवित रखता है तो उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। नई हर जन्म भर बबर जाई, जियतन कर बिसवत सेवकाई, अरि बस दैव जियावत जाहि, मरनु नीकते ही जीवन चाहि, दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी, अस कह कहूँ मानी मनऊ ना, सुख सोहागु तुम कहूँ दिन दूना, जेहि राउरयति अन भलता का, सोई पाई यहु फलु परिपाका, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनि, भूख न बासर नींद न जामिन, पूछे गुनिन रेख तिन्ह खाची, भरत भुआल हो ही यह साची, भामिनी करहु त कहूँ उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ, परहु कूपतु बचन पर, सकऊँ पूत पति त्याग, कहसी मोर दुख देखि बढ़, कथन कर बहित लाग, कुबरी करी कबुली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टे, लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे, सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देति मनहु मधु माहुर घोरी, कहीं चेरी सुधिय है कि नाही, स्वामिनी कहूँ कथा मोहि पाहि, दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आजु जुड़ावहु छाती, सुतहि राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु, भूपति राम सपथ सब करई, तब मांगे मुझे बचनु न टरई, होई अकाजु आजु निस बीते, बचनु मोर प्रिय मानेहु जीते, बड़ कुघातु करि पातकिनी, कहे सिकोप गृह जाओ, काजु संवारेहु सजग सबु, सहसा जनी पतियाऊ। फिर रानी ने अपना पूरा मन खोल के मंथरा के सामने रख दिया और उन्हें सुनकर फिर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। फिर वो उसको सांत्वना देने लगी, अरे मेरे रहते हुए तुम्हें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में वही बुराई उसको मिलेगी। हे स्वामिन, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न दिन में भूख लगती है न रात में नींद आती। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। हे भामिन, तुम करो तो मैं उपाय बताऊं, राजा तो तुम्हारे बस में ही है। तब कैकेयी कहती हैं, हे मंथरा सुन, मुझे तुम्हारे ऊपर इतना अधिक विश्वास है कि तू अगर कहेगी तो मैं कुएं में कूद जाऊं। मैं अपने पुत्र और पति को भी छोड़ सकती। जब तुझे ही केवल मेरे सुख दुख की परवाह है तो मैं तेरी बात पे विश्वास क्यों न करूं। तब मंथरा ने कैकेयी को हर प्रकार से चेक करके कि इनका जो मन है वो स्थिर हुआ है कि नहीं हुआ है, और जब उसने यह जान लिया कि यह जो मैं कहूंगी वो कर ही देंगी, तब उसने अपना पासा चला। फिर वो कहती है, हे स्वामिन, तुमने मुझे एक बार एक कथा बताई थी, तुम्हें वो याद है कि नहीं? वही जो 2 वरदान राजा के पास धरोहर है जो राजा ने तुम्हें दिए थे, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो और पुत्र को राज और राम को वनवास देकर यह कंटक हमेशा के लिए समाप्त कर दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। अच्छे तरह से सबक सिखाने का समय आ गया है अब सौत को। और जब राजा राम की सौगंध खा ले वर तभी मांगना, नहीं तो राजा भी फिर सकते।
और आज की रात बीत गई तो समझो काम बिगड़ गया। तो आज की रात जो है तुम्हें ये सारे काम कर डालने। फिर मंथरा कहती है, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर ले। और ये कोप भवन उस समय में जब कोई गुस्साता होगा तो वहां जाता होगा, जैसे आजकल वो जंतर मंतर है दिल्ली में जहां धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, तो उस समय कुछ वैसी ही व्यवस्था रहती होगी राजभवनों में कि जहाँ पे कोई चला गया तो उसकी नाराजगी जाहिर हो जाती थी। तो वहाँ पे चली गई कैकेयी, जाके कोप भवन में पड़ गई। तो अब आगे की कथा अगले अंक में सुनेंगे।